नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से जुटे सीएम जयराम ठाकुर। कांग्रेस के नेताओं पर कसा तंज, बोले पार्टी को तबाह करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बयान ही काफी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग हुई तेज। द्रंग में गुरु और चेले के बीच कांटे की टक्कर। कौल सिंह ठाकुर और पूर्णचंद ठाकुर आमने सामने। कौल सिंह बोले, बीजेपी ने कांग्रेस नेता को दिया टिकट, ये चुनावी मुकाबला बेहद आसान। फतेहपुर में पोस्टर को लेकर राजनीति। राकेश पठानिया और उनके बेटे के विरोध में लगे पोस्टर। भाजपा नेताओं ने रोष किया जाहिर, बोले पोस्टर चिपकाने वालों पर होगी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ फिर कांग्रेस के हुए पलकराम कश्यप। पूर्व मंत्री और सोलन के उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल ने किया स्वागत। कश्यप बोले, टिकट की चाह में थामा था आपका दामन, लेकिन फिर भी मन कांग्रेस में था। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही पार्टी के नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और इस दौरान पार्टी के नेता एक दूसरी पार्टी के नेताओं पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। वहीं बलह पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोठी पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और कांग्रेस नेताओं पर जुबानी हमला किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तबाह करने के लिए कौल सिंह ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के बयान काफी हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। तो हालात बने हैं कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में, उससे भी बुरे असर होने वाले हैं। ऐसे हालात को देख करके वो बौखलाहट में है और सही मायने में वो संतुलन खो बैठे हैं। और ऐसे में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। चाहे कौल सिंह की बात कहें, चाहे जिस प्रकार की भाषा का मुकेश अग्निहोत्री ने किया है इस्तेमाल, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, पार्टी को तबाह करने के लिए इनके ऐसे ही बयान जो है वो पर्याप्त हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है। शुरू तो वो कितनी बार शुरू करेंगे, ये सोलन से वो शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उस सभा में ना कोई जोश था, ना कोई माहौल था, ना लोग आ पाए थे, बहुत कम लोग थे वहां पर। इसलिए वो हर जगह शुरुआत करने की बात कह रहे हैं, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने रास्ते पर चले। हिमाचल विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी पार्टी के नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में द्रंग विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां मुकाबला गुरु और चेले के बीच में हो रहा है, जहां 8 बार के विधायक रहे कौल सिंह ठाकुर और भाजपा के प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले करने के साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने अपने प्रतिद्वंदी को लेकर कहा कि इस बार चुनावी मुकाबला काफी आसान होने वाला है और वे भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि भाजपा ने जिसको टिकट दिया है उसे उन्होंने ट्रेनिंग दी है। और जो हमारे वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा था कि मैं शायद दोबारा चुनाव जीतूंगा, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा और भाजपा के पास कोई अच्छे नेता नहीं है। उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता को ही टिकट दिया, ना जिसने कभी कांग्रेस भाजपा का फॉर्म भी नहीं भरा था, भाजपा मेंबर भी नहीं बना था। ये बात साफ हो गई है कि भाजपा के पास अच्छे नेताओं की कमी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है वो टिकट देते हैं। और निश्चित तौर पे पिछली बार उनकी जमानत जब्त हुई थी और अब की बार द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने निर्णय किया है कि वो भारी मतों से मुझे हिमाचल विधानसभा में भेजेंगे और हिमाचल की विधानसभा में 9वीं बार प्रवेश करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल कड़ा नहीं होगा, ये 2 शक्तियां हो, चाहे 3 शक्तियां हो, चाहे जयराम जी भी आ जाए, मुकाबला बहुत आसान है और मैं भारी मतों से अब की बार जीतूंगा। लोगों ने मन बना लिया है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुर जयराम ने कोई काम नहीं किया। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग जो इतने वर्षों से इस चुनाव क्षेत्र का आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, आप बताएं इतने इन ठाकुर जयराम की रहनुमाई में इन 5 सालों में कितने काम हुए और आप भी बताएं कि आपके 40 वर्षों में कितने काम हुए। ऐसा है, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री जो है द्रंग की जनता
जनता बनाएगी। मुख्यमंत्री तब बनेंगे अगर जब जीत करके जाएंगे। अगर जनता नकार देगी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री, मैं भी उनके साथ था, पिछले 2007 के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग आज जो पढ़ा लिखा समाज है, लोग आज गुमराह होने वाले नहीं है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही अब पोस्टर को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। बता दें कि इस दौरान फतेहपुर सीट को लेकर जहां राजनीति तेज हो गई है, वहीं हमेशा से ही हॉट सीट माने जाने वाली फतेहपुर सीट इस बार पहले से भी ज्यादा हॉट हो गई है, क्योंकि बुधवार बीती रात को फतेहपुर विधानसभा में लगे पोस्टरों ने फतेहपुर में राजनीति गर्मी को और बढ़ा दिया है। फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी एवं वन मंत्री राकेश पठानिया व उनके बेटे के विरोध में पोस्टर लगे हैं, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर रोष जाहिर किया है। वहीं पोस्टर को लेकर भाजपा के नेताओं ने इसे विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट करार दिया है। आज जो पोस्टर लगे हैं जो एक बड़ी घटिया और घिनौनी हरकत है। लोग बड़े छोटे हथकंडे अपना रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ये कोई कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। प्रत्याशी का जो जनाधार है उसको देखते हुए सब लोग कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश पठानिया जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उनको इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है, इससे लोग बुखला गए हैं। बुखलाहट लोगों की बिल्कुल सामने आ रही है। जो आज जो पोस्टर लगे उसी का नतीजा है। अभी जिंदगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ एक कैमरों की वजह से हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। जहाँ पोस्टर लगे हैं वहाँ कैमरे भी हैं। तो आज हम देखेंगे भी ये किस व्यक्ति का और किन लोगों का ये इतना स्तर गिर गया है, जो छोटे छोटे हथकंडे बना रहे हैं। और मैं आपको कह देता हूँ, मैं आज की डेट में आज हमारे प्रत्याशी का मुकाबला किसी से नहीं है, ना कांग्रेस से ना किसी दूसरे से। सीट जो है वो 8 और 10 हज़ार के मार्जिन से जीत रही है। इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं कि ये इस करके ये सब कर रहे हैं, छोटे छोटे हथकंडे बना रहे हैं। विरुद्ध अभी प्रत्याशी से बात करके और बेसिकली ये इनका सीसीटीवी की फुटेज को देखकर इसकी शिकायत जरूर करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट के आवंटन के बाद से अब प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में बगावत के सुर तेज हो गए हैं और इस दौरान कई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वहीं सोलन में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस नेता पलकराम कश्यप ने एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले उनकी इस वापसी को कांग्रेस में फायदेमंद भी माना जा रहा है। सोलन शहर के निजी होटल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पलकराम कश्यप को पार्टी में फिर से स्वागत किया। वहीं पलकराम ने कहा कि वह टिकट न मिलने को लेकर रोष में थे, लेकिन वह कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आगे भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि घर वापसी, तो अगर घर वापसी की बात करूं तो कुछ समय मैंने जो पार्टी के अंदर महसूस किया कि मेरी पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही है, तो ये आप निराशा या हताशा का एकदम जो निर्णय मेरे माइंड में आया, वो मैंने आम आदमी पार्टी में फिजिकली ज्वाइन किया था, परंतु मेंटली मैं फिर भी कांग्रेस में रहा, क्योंकि ये हमारी जड़ थी, क्योंकि इसमें हमने अधिक समय कांग्रेस पार्टी में ही बिताया और हमारा परिवार पिछले 50 वर्षों से इस पार्टी से जुड़ा हुआ था। कारण मैं इसको ये नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया या कोई अपराध किया। हमारे मन में भाई रमेश जी को भी पता है, शानी साहब को भी पता है कि हमने कोई राजनीति नहीं की, सिर्फ काम करने की इच्छा हमारे मन में हमेशा रही कि मैं अपने क्षेत्र के लिए या अपने लोगों के लिए कोई ना कोई किसी तरह का व्यक्तिगत या सार्वजनिक कार्य करता रहूं। हिमाचल में लगभग पिछले 5 सालों में जो हमारी कांग्रेस
सरकार ने जो काम किए थे लगभग उन्हीं के लोकार्पण हुए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर शांति बाईपास आपके सामने है, चंबा घाट में हमारा जो सर्किट हाउस है उसका लोकार्पण है, डिग्री कॉलेज कंडा घाट का लोकार्पण है। हाँ, काम रुके भी बहुत, हमारी मंडी नहीं बनी, हमारे खेल का मैदान जिसे मैंने एज ए मेंबर पार्लियामेंट शुरू किया था, रमेश भाई का बड़ा शौक होता था कि यहाँ पे कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं कि सर ये तो स्टेट लेवल का बन सकता है, क्योंकि समानिक इतना कम जगह होती है कि इसको सजाना और बनाना कोई ग्राउंड को बड़ा काम होता है, तो वो भी बीच में रह गया। उसके साथ हमारा जितना अच्छा हॉस्पिटल बन रहा था, सबसे अच्छी बिल्डिंग वो बन रही थी, वो ना जाने कभी इसको कुछ बोलते हैं, अभी क्या करेंगे। इस प्रकार के बहुत से काम हमारे बीच में रुक गए। और तो घट्टी में आप स्कूल देखेंगे जिसको 3,47,00,000 दिए थे, वो घट्टी और स्कूल वहीं रह गया। अभी मैं जब गया था, इन्होंने इतना अच्छा फंक्शन किया वहाँ पे, वो भी वहीं का वहीं रह गया। कहने का मतलब है कि बहुत से विकास के कार्य हमारे रुक गए और उन्हें हम आगे नहीं ले जा सके। ये डबल इंजन सरकार का आपके सामने लेखा जोखा, हमने तो श्वेत पत्र मांगा था, और मुझे कभी भी कोई ज़्यादा अनप्लेजेंट भाषा बोलने का मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब भी हम सरकार में हों तो लोगों की प्राथमिकताओं को हम देखें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बना ली है। आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा संभालने वाली हैं। 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी वाड्रा एक के बाद एक रोड शो और रैली करने जा रही हैं। बताते चलें कि इस दौरान कांग्रेस के प्रचार के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से रणनीति बनाई है और इस दौरान 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी कुल्लू में रोड शो और मंडी में रैली करेंगी। वहीं 3 नवंबर को नगरोटा में रोड शो के साथ चंबा में रैली प्रस्तावित है। वहीं प्रदेश भर में इसको लेकर कई तरह के आयोजन आयोजित किए गए हैं। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र में बागियों की नाराजगी दूर करने के लिए भी पार्टी द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अब ऑब्जर्वर बागियों से बातचीत कर पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने देखा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन से जो है चुनाव का आगाज कर दिया था। अभी उनकी पूरे हिमाचल में 4 रैलियां और 4 रोड शो जो है प्रस्तावित है। 31 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी जी कुल्लू में सुबह जो है वो रोड शो करेगी और शाम को मंडी में जो है रैली का जो है आयोजन किया गया है। और 3 तारीख को नगरोटा में है और शाम को जो है चंबा में उनकी रैली का प्रोग्राम है। हमारे कुछ लोग जो है जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो अपना नामांकन पर भरा है, वो ठीक है, वो थोड़ी शॉर्ट उसमें जो है लोगों को अपनी थोड़ी नाराज़गी जो होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है वो डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी टीम को जो है तैयार किया है, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी लोग हैं और लोकल लेवल के ऊपर भी जो है लोगों को जो है उसमें जोड़ा गया है और सबसे बातचीत चल रही है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को जो है हमारे मैक्सिमम जितने भी कांग्रेस पार्टी के आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे जो हमारे लोग खड़े हैं उनको जो है बिठा दिया जाए। सर, कौन प्रमुख? देखिए, दिल्ली से हमारे अनीस अहमद जी आए हैं और बाकी हमारे स्टेट से जो है सभी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद अब सभी पार्टी के नेता जहां प्रचार प्रसार में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला शहरी से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही बाजार में प्रचार किया और लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से शिमला शहर की सत्ता से बाहर है और शहर पर जो ग्रहण लगा है इस बार कांग्रेस उसे तोड़ेगी और शहर की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो हाईकमांड है, प्रियंका मैम, सोनिया मैम, प्रियंका मैम, राहुल जी का, और हमारे हिमाचल के जो समस्त हमारे जो पीसीसी है रानी साहिबा और हमारे ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पे है राजीव शुक्ला जी और पूरी पार्टी का, कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज चल रहा था, तो हमें इस बार विश्वास है कि वो हम उस
ग्रहण को तोड़ेंगे और कांग्रेस यहाँ पे बहुमत से जीत के अच्छे मार्जिन से जीत के हम विधानसभा में जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो जितना पैसा इस बार ही आया स्मार्ट सिटी में, मेरे ख्याल में शिमला शहर की हिस्ट्री में इतना पैसा कभी नहीं आया था, तो उसका यूटिलाइजेशन जो वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। उसमें उनकी जितने विजन थी, जो जैसा उन्होंने सोचा था, उसके मुताबिक उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया कि जो कि बिल्कुल ही किसी भी आम जनता के काम नहीं आ पाया और जो उसकी वेस्टेज हुई है। इतना पैसा आने से सबसे पहले एक प्लान बननी चाहिए थी शिमला शहर के लिए और वो पब्लिक में जानी चाहिए थी और पब्लिक उसको बताती कि उनकी क्या नीड है। जब इतना बड़ा अमाउंट और इतनी बड़ी प्लान शिमला शहर के लिए आई है तो वार्ड वाइज काम होने चाहिए थे और लोगों को पूछ के कि उस वार्ड की क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए था। जो ये पैसा लगा है इसमें शेयर वेस्टेज हुई है और जो काम आपका नॉमिनल अमाउंट में होना था वो डबल अमाउंट में वो काम होता रहा जी। बिलासपुर सदर में एक तरफ जहां भाजपा के कई नेता नाराज चल रहे हैं तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा में भी कई समर्थक नाराज बैठे हैं। ऐसे में सभी युवा मोर्चा को एकत्रित करने को लेकर बुधवार को बिलासपुर में बैठक आयोजित की गई। इसको लेकर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान सहित युवा नेता हरीश नड्डा ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में नाराज चल रहे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को मनाया गया, साथ ही उनमें ऊर्जा का नया जोश भी भरा गया। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई ताकि पार्टी को चुनाव से पहले मजबूत किया जा सके। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिलासपुर सदर मंडल की युवा मोर्चा की बैठक रखी थी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद जी ने सभी युवा साथियों को, पदाधिकारियों को इसमें एकत्रित किया था। इस मीटिंग में हमारे जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जी, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल जी, मंडल अध्यक्ष हंसराज जी एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग में हमने सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया। ये चुनाव युवाओं के हित का चुनाव है और हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि उन्हें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और सभी को सही दिशा दिखाने का प्रयास करना है। युवाओं के लिए किन लोगों ने काम किया, किन लोगों ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। यदि युवाओं को रोजगार एम्स में मिल रहा है, 4 लेन में मिल रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल रहा है, रेलवे में मिल रहा है, तो वो किस विचारधारा की पार्टी से ये सारे प्रोजेक्ट निकल के आए हैं और किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर भी इस पार्टी के लोग रोजगार को बढ़ावा देने में और युवाओं की चिंता करने में लगे हैं। इन चीजों को हमने युवाओं तक पहुंचाने का एक प्रयास करने के लिए सभी युवा साथियों को बोला है। युवा सही निर्णय लेगा, युवा नशे से बिलासपुर को बचाएगा और ऐसे व्यक्तियों से बचाएगा जो नशे को बढ़ावा देते हैं और युवा को खत्म करने में अपना योगदान देता है। मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है कि इन चीजों को ध्यान में रख के वोट डालें और इसी चीजों को हमने सभी युवाओं को निर्देश दिया कि वो अपने अपने पंचायतों में काम करें, अपने अपने बूथ में काम करें और युवा सम्मेलन करें, जिसमें हम भी शामिल होंगे और युवाओं को सही चीजें बताएंगे और सही दिशा दिखाने में अपना योगदान देंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।